हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनगेस कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम राव। उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी तक हमने अपना फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर चुके और सेकंड चैप्टर भी हमारा लगभग लास्ट की तरफ ही चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव और उसकी अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ सके हैं, विद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के लिए कार्य, यानी हमें ऊर्जा और कार्य के बीच में रिलेशन बनाना है। तो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। यदि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जहाँ भी आपने ग्रुप्स बनाए वहाँ पर भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की पूरी फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। और मेन फोकस हमारा जो सब रहेगा वो सभी बोर्ड्स को हो, या सिर्फ CBSE बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, इन सभी बोर्ड को एक साथ लेकर हम चल रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ भी, हमारा टॉपिक क्या है आज का, कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए कार्य। सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बेसिकली होती क्या है। इससे पहले डेरिवेशन में भी हमने पढ़ा था कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या है, कि विद्युत द्विध्रुव में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस बिंदु को अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति में लाकर बनाए रखने के लिए खर्च होती है। वो हमारे पास उसका स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इस बात को हम लिखते भी हैं। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उसे अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति में लाकर बनाए रखने में प्रयोग की जाती है। प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये था हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इसके लिए हम फॉर्मूला जो ड्राइव करते हैं, तो पहले हम इसका एक चित्र बनाते हैं। बहुत सिंपल सा एक चित्र है कि मानते हैं हम एक विद्युत द्विध्रुव, या हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है E। अब इसके अंदर हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। और हम जानते हैं कि जो द्विध्रुव होता है उसकी जो लंबाई बनती है वो 12 बनती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास, यदि हम लंबाई की बात करें, ये 12 लंबाई है और O इसका सेंटर है। अब यहाँ पर हमारे पास हमने माना कि माइनस Q आवेश है और ये हमारे पास ये प्लस Q आवेश है। ठीक है, अब यदि Q की बात करें हम, तो इस पर जो बल लगता है वो बल बनता है F बराबर QE, या Q1E बोल सकते हैं, या माइनस QE बोल सकते हैं। माइनस QE, सॉरी मैंने इसको लिख दिया माइनस QE, क्योंकि हमारे पास इधर जो आवेश है वो माइनस था, माइनस QE। यदि हम F2 की बात करें, यदि इसको F1 और इसको F2 मान लिया जाए, तब हमारे पास बनता है प्लस QE, ये हमारे पास बल है। और ये लगभग इसी दिशा में घूमने की कोशिश कर रहा है, यानी इस पर जो बल लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, और ये ऐसे 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 चलेगा, और इस पर जो बल लग रहा है ये ऐसे लग रहा है। तो ये इधर की डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करेगा, यानी ये ऐसे है, ऐसे अपने सेंटर पॉइंट O पर घूमने की कोशिश करता है। ये हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है। अब हम इसको लिखते हैं कि कैसे कैसे बनेगा, कि माना विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, माना विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र
क्षेत्र के भीतर थीटा कोण पर या थीटा डिग्री कोण पर घुमाया जाता है तो इस स्थिति में कृत कार्य यानी जो उस पर काम यानी वर्क जो हो रहा है वो कार्य बनेगा बल आघूर्ण कृत कार्य बराबर बल आघूर्ण यानी ट्विस्ट बल यानी ऐसे घूमने वाला टॉर्क गुणा कोणीय विस्थापन। ठीक है। अब यदि इसका हम फॉर्मूला लिखें, ये हमारे पास बना बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। यदि द्विध्रुव को थीटा कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाया जाए, यदि द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाया जाए तो इस स्थिति में कृत कार्य यानी जो इसको घुमाने में जो हम काम कर रहे हैं वो काम क्या होगा हमारे पास, कृत कार्य। ये एक छोटा हिस्सा था तो इसका हम समाकलन करते हैं। dw समाकलन dw बराबर, यदि हम इसको घुमा रहे हैं तो इसमें जो बनता है हमारे पास PE sin थीटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो था बलागुण हमारे पास PE और कोणीय विस्थापन हमारे पास E sin थीटा हमारे पास बनता है। और ये थीटा 1 से थीटा 2 तक हम घुमा रहे हैं तो इसका हम समाकलन करते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में हम इसको समाकलन करते हैं। अब यदि हम समाकलन करें, ये हम जानते हैं कि समाकलन का निशान होता है या अवकलन का निशान होता है। समाकलन और अवकलन हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो बनता है वो बनता है W बराबर थीटा 1 से थीटा 2 PE साइन थीटा और डी थीटा। हमें जो समाकलन करना है वो साइन थीटा का करना है, ना कि PE का। तो PE एक कांस्टेंट वैल्यू, PE को हम बाहर निकालते हैं, तब हमारे पास बनता है PE थीटा 1 से थीटा 2 और साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। हम जानते हैं जो PE का यानी साइन का जो समाकलन बनता है, मैं एक साइड में लिख भी रहा हूँ। यदि हम साइन का समाकलन करें साइन थीटा और डी थीटा, तब हमारे पास बनता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम यही अप्लाई करते हैं। यहाँ पर बनता है हमारे पास PE और बराबर PE, यहाँ पर बनता है हमारे पास कॉस थीटा और थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, ये हमारे पास बना थीटा 1 से थीटा 2। सॉरी, साइन का जो बनता है माइनस कोस बनता है, साइन का माइनस कोस। तो हमारे पास बना PE इक्वल टू माइनस कोस थीटा और थीटा 1 से थीटा 2। अब यदि हम यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पर बनता है हमारे पास PE माइनस कॉस थीटा 1 और माइनस कॉस थीटा 2। इस वाले माइनस को हमने पहले ही बाहर निकाल दिया तो हमारे पास बनता है ये माइनस, हम इस माइनस को हम यहाँ लिखते हैं। तो माइनस PE कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2। अब यहाँ से हम इसके अंदर रिलेशन बनाते हैं, ये हमारे पास बनता है W यानी कार्य। द्विध्रुव की लंबवत स्थिति में जो हमारे पास थीटा 1 बनता है वो 0 बनता है, क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ, और थीटा 2 हम 90 डिग्री मान सकते हैं। यदि हम थीटा कोस 0 और कोस 90 की यदि वैल्यू रखें तो कोस 0 की जो वैल्यू बनती है, कोस 0 का जो मान बनता है हमारे पास वो बनता है 1, और कोस 90 का जो मान बनता है हमारे पास, कोस 90 का मान हमारे पास 0 बनता है। कोस 90 इसका मान 0 बनता है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ अप्लाई करें
तब हमारे पास बनता है W इक्वल टू माइनस PE, और ये कॉस θ1 की जगह हमने क्या किया, θ1 की जगह 0 और θ2 की जगह हमारे पास था कोस 90 डिग्री, और कोस 90 का मान 0 था, तो W हमारे पास बना माइनस PE, और कोस 0 का जो मान था वो हमारे पास 1 था, यानी हमारे पास बनता है W इक्वल टू माइनस P.E, ये बना हमारे पास कार्य। और हम जानते हैं कि कार्य हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है, अतः U बराबर कार्य बराबर ऊर्जा, कार्य बराबर ऊर्जा, यानी W इक्वल टू U, अतः U इक्वल टू माइनस P.E। अब इसकी एक विशेष स्थिति बनती है। विशेष स्थिति हमारी कौन कौन सी बनती है वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। विशेष स्थिति कब, जब स्थायी अवस्था में हमारे पास द्विध्रुव हो, फिर उसके बाद यदि हमारे पास अस्थायी अवस्था में द्विध्रुव हो, उसके लिए हम अपनी नई स्लाइड लेते हैं। तब तक के लिए आप इसे नोट कर सकते हो। स्थितियाँ, उसमें पहली स्थिति हमारी जब द्विध्रुव हमारा स्थायी साम्य अवस्था में हो, तो स्थायी साम्य अवस्था के लिए थीटा जो हमारा बनता है, थीटा बराबर 0 डिग्री बनता है। स्थायी साम्य अवस्था के लिए, स्थायी साम्य अवस्था के लिए थीटा जो बनता है हमारे पास वो 0 डिग्री बनता है। जब 0 डिग्री बनता है, अतः हमारे पास जो cos 0 का जो मान बनता है वो 1 बनता है। cos 0 बराबर 1, या U बराबर माइनस PE इंटू 1, या U बराबर माइनस PE बनता है। ये हमारे पास स्थायी साम्य अवस्था बनती है। अब अस्थायी साम्य अवस्था के लिए दूसरा हमारे पास है अस्थायी साम्य अवस्था के लिए। अस्थायी साम्य अवस्था के लिए जो हमारे पास बनता है, वहाँ पर जो थीटा बनता है हमारे पास वो 0 डिग्री से 180 डिग्री पर शिफ्ट हो जाता है। कैसे कि हमने जो द्विध्रुव बनाया था वो यहाँ से शुरू किया था, फिर ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी थीटा हमारे पास बनता है थीटा बराबर 180 डिग्री, और कोस 180 का जो मान बनता है हमारे पास वो -1 बनता है। अतः U यानी ऊर्जा बराबर माइनस PE इंटू -1, या U बराबर हमारे पास PE बनता है। तो ये था हमारे पास इसकी विशेष स्थिति। एक स्थिति हमारे पास साम्य अवस्था में थी, स्थायी साम्य अवस्था, और दूसरी हमारे पास अस्थायी साम्य अवस्था थी। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, अपने ग्रुप्स के पास में भी शेयर करें जहाँ पर भी आपने ग्रुप्स बनाए हो, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आपको भी और आपको दोस्तों को मिल सके। और इस YouTube चैनल पर मैं पूरा ही फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, और इससे पहले हमने पूरे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक बार इसको हमारे YouTube चैनल पर विजिट भी करें, और वहाँ पर जाकर आप वीडियो लेक्चर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना YouTube चैनल का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक भी ऐड कर दूंगा, तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।